नंबर 2 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैंने कहा था कि राजेश खन्ना के बारे में कुछ बात करेंगे। राजेश खन्ना मेरे सबसे पसंदीदा अदाकार हैं। उनके पिक्चर, उनके गाने, उनकी अदाकारी मुझे बेहद पसंद है। तो मैं उनका चार्ट देख रहा था मैं, और दिमाग में कुछ आया तो मैं सोचा कि इसको शेयर करते हैं। राजेश खन्ना का नंबर 2 है। नंबर 2 यानी कि चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा यानी उपग्रह, सैटेलाइट, अर्थ का या पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, वो है चंद्रमा। परंतु चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। वो सूर्य देवता की रोशनी को फेंकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं पृथ्वी पर, तब प्रकाशित होते हैं। आज आप किसी के भी नेचर या स्वभाव के बारे में जानना चाहेंगे तो ये नंबरों से पता चलता है उसके बारे में। नंबर 2 के जातक थे, बेहद अच्छे अभिनेता थे, परंतु उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। क्या वजह थी? क्या गलतियां की उसने? यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग क्या समझते हैं ये भी बताइए मुझे, कमेंट कीजिए मुझे मेरे पोस्ट को और बताइए। शुरुआती दौर में जब उनको सफलता मिली तब वे उस समय के टॉप डायरेक्टर से काम किया उन्होंने, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंता, यश चोपड़ा। और इन्होंने जो रोल निभाया सारे सेंसिटिव रोल थे, सारे इमोशनल रोल थे, संवेदनशील रोल थे, और पिक्चर भी धुआंधार चलती थी उनकी। पहले सुपरस्टार थे, परंतु उनके साथ समस्या ये थी कि उनके नंबर 2 एक से अधिक है। उनको आगे बढ़ाने में डायरेक्टर लोग का तो हाथ था ही, और 2 लोगों का हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो थे राहुल देव बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर, और सिंगर किशोर कुमार। तो एक त्रिमूर्ति बनी थी, राजेश खन्ना, राहुल देव बर्मन और किशोर कुमार, और धुआंधार सफलता इन लोगों ने दी। इन लोगों ने बाद में क्या हुआ, राजेश खन्ना को अहंकार आ गया और उन्होंने वक्त की अहमियत को नहीं समझा। समय बदल रहा था, उसकी अहमियत को भी नहीं समझा। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अंजू मेहंद्रू। उसने राजेश खन्ना को कहा था कि जो आगे रोल चूज करे वो रोल समय के मुताबिक हो, परंतु राजेश खन्ना मदमस्त थे सफलता में, तो उन्होंने ये बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो जैसे मैं करता हूं वैसे ही करता रहूंगा। लेकिन जैसा आप करते हैं सब समय ऐसा नहीं चलता है। समय के साथ चलना पड़ता है, समय की अहमियत को समझना पड़ता है। जो वक्त को अहमियत नहीं देता, वक्त उसे ठोकरों में कर फेंक देता है। इसका उदाहरण है राजेश खन्ना। 5 लाख की घड़ी पहनते थे उस जमाने में, और सेट पर आते थे 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा लेट। कई पिक्चर उनके हाथ से निकल गई। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को अपना लिया जो लोग केवल उनकी तारीफ करते थे। तो नंबर 2 के लोगों को तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन एक लिमिट तक समझना पड़ता है। कौन तारीफ कर रहा है ये समझना पड़ता है। इन्होंने गलतियां ये की कि इन्होंने अगर अंजू मेहंद्रू से शादी कर ली होती तो इनका जीवन कुछ और होता। तो राजेश खन्ना का जो चार्ट मैं बना रहा था, तो मुझे राजेश खन्ना का भी चार्ट बनाना पड़ा, मुझे अंजू मेहंद्रू का चार्ट बनाना पड़ा,
और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया का भी चार्ट बनाना पड़ा। इनका पतन शुरू हुआ जब इन्होंने अंजुम महेंद्रू को ठुकरा दिया और डिम्पल कपाड़िया को अपना लिया। इससे अंजुम महेंद्रू भी बर्बाद हो गई। वो एक मॉडल थी, अच्छी खासी मॉडल थी, आगे बढ़ना चाहती थी, परंतु वो भी इमोशनल होके और राजेश खन्ना भी इमोशनल होके इन्होंने आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा किया और बाद में इन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। अब डिम्पल कपाड़िया का जो चार्ट है वो चार्ट में एकदम एंटी नंबर है। विरोध करने वाले नंबर हैं वो नंबर है उनके पास। एकदम गलत किया राजेश खन्ना ने और अपने साथ में क्या किया, ऐसे लोगों को शामिल कर लिया अपने ग्रुप में जो लोग ये कहते थे कि ऊपर आका नीचे काका, मतलब ऊपर ईश्वर और नीचे राजेश खन्ना। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो अपनी तारीफ करते रहते हैं इसलिए कि उनका फायदा होता रहे, और उनका पतन शुरू हो गया। तो नंबर 2 का प्रॉब्लम यह है ना कि वो जिसके साथ रहते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप जब तक सही रहता है नंबर 2 बहुत आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर ग्रुप खराब हो गया, आपकी संगति खराब हो गई, आप पे अहंकार आ गया, फिर क्या होगा, आप पतन की ओर चले जाएंगे, जो राजेश खन्ना के साथ हुआ। और जो समय बदल रहा था उस समय लोगों में इमोशन के बाद एक गुस्सा था। एक फैक्ट्रीज में बहुत झमेले हो रहे थे, तो उन लोगों में एक गुस्सा था और उसी गुस्से को इस्तेमाल किया दो राइटर ने, एक सलीम और एक जावेद, और इन्होंने पटकथा लिखी जिसमें एंग्री यंग मैन का एक किरदार बना दिया। और वो किरदार में कौन आए, श्री अमिताभ बच्चन। ये भी नंबर 2 के लोग हैं। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही नंबर 2 के हैं, परंतु अमिताभ बच्चन का नंबर 2 ज्यादा ताकतवर है, एक मास्टर नंबर है, और अमिताभ बच्चन का उत्थान हो गया और राजेश खन्ना का पतन हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा नंबर 2 वाले को, खास तौर से जिसकी मैं सीरीज बना रहा हूं, कि अहंकार को पास मत लाइए, जमीन पर रहिए, अपने को पहचानिए, खुद को पहचानिए, तारीफ करने वालों से दूर रहिए, जो बेवजह तारीफ करते हैं अपने फायदे के लिए उनसे दूर रहिए, और अपनी संगति जो है वो अच्छे लोगों के साथ रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उनके प्रकाश से आप प्रकाशित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप चंद्रमा के नंबर है, आपके पास अपना प्रकाश नहीं है, आप सूर्य का प्रकाश लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक राजसिक नंबर है, आप राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं, परंतु आपको अपने साथ दूसरों को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। राजेश खन्ना का अंत जिस प्रकार हुआ था बहुत ही दर्दनीय था और बहुत दुखद था। गलती की उन्होंने, और अंत में जब चले गए, गुजर गए, पूरी मुंबई स्मशान पहुंची थी उनको देखने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके पहले वो टूटकर बिखर कर चुके थे, इतने संवेदनशील थे कि वे अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको मारा 4 लोगों ने मिलकर, और अंत में उसको एक और नंबर 2 ज्यादा ताकतवर 2 ने एकदम खत्म कर दिया। तो आपको समझना पड़ेगा आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। संभल कर चलिए, इंट्यूशन का फायदा लीजिए, ज्यादा संवेदनशील मत होइए। आपका भला हो, नंबर 2 वालों का भला हो, सबका भला हो, इसी कामना के साथ आज मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। आगे चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए राधे राधे।